नस्ला टावर गिराने के खिलाफ रिहायशियों और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का शदीद एहतजाज। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। डिप्टी चेयरमैन आबाद समेत मुतादिद अफराद जख्मी। शारे फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नस्ला टावर के एक बार फिर कशीदगी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फिर शेलिंग की गई। वाटर कैनन भी लगा दी। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। एहतजाज पूरे पाकिस्तान तक लेकर जाएंगे। हमने तमाम प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं। हर आदमी खौफजदा है कि कहीं हमारी बिल्डिंग्स टूट ना जाएं। मुस्तनद इदारों से एनओसी लेकर बिल्डिंग्स बनाएं, वो भी कबूल नहीं तो हमें बताया जाए किस इदारे से इजाजत लें। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट सिफर कर दी गई। कराची में दरिंदगी की इंतहा, इंसानियत शर्मसार। गुलशन हदीद में सड़क किनारे से मिलने वाला झुलसा हुआ नौमौलूद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है जहां बच्चा मौजूद था वहां झाड़ियों को आग लगी हुई थी। किसी ने गलती से आग लगाई या बच्चा रखकर जलाया गया। तहकीकात होंगी। नौमौलूद को ईडी फाउंडेशन ने गोद ले लिया। समाजी कारकुनों का जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। बेरोजगारी और कर्जों से तंग मीडिया वर्कर ने घर में खुद को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। फहीम को 6 माह कबल कराची के एक अखबार ने नौकरी से फारिग कर दिया था। नौजवान ने कुछ अरसे के लिए रिक्शा चलाया। बच्चों के मुताबिक घर में अक्सर फाके होते थे। बेवा का कहना है कि फहीम 70,000 रुपए का मकरूज था। उसके 6 बच्चे हैं। टोटे बनाने और चलाने की सोच पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। चंद दिन कबल मरियम नवाज जजेस अदलिया और इदारों को बेनकाब करने आई और खुद बेनकाब हो गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मीडिया इश्तिहारात से मुताल्लिक बयान पर फवाद चौधरी ने कमेटी बनाई है। वो बारीक बीनी से सारा मामला देख रहे हैं। जिन चैनल्स को पैसे नहीं मिले, अगर इस टब्बर से रिकवरी करके देना पड़ी तो वो भी देखेंगे। अब अगला मरहला मोहतरमा को सजा दिलाने का है। चिड़िया वाले नजूमी की झंझलाहट और मायूसी वाज़ेह है। वफाकी वजीर अली जैदी का बाउंसर शीरी मजारी ने कहा, नजम सेठी लोगों को वजीर आजम पर हमले के लिए उकसा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फारूक हबीब ने नजम सेठी की सोच को फाशिस्ट करार दिया। कहा, नजम सेठी नून लीग के चमचे बने हुए हैं। नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहा था, खान साहब को छोड़ना नहीं, लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे। पिछली मर्तबा तो पौधे भी नहीं हिले, इस बार बहुत से गमले ही क्या सर भी तोड़ने पड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद हाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था, मरियम नवाज और शाहिद हाकान अब्बासी तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, रिटायरमेंट के बाद साकिब निसार की हैसियत आम शहरी की है। जजेस ऊंची जगह पर बैठे होते हैं। जजेस को दिल बड़ा करना चाहिए। बहावलपुर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। सड़क पार करते हुए 3 बच्चे ट्रॉलर की जद में आ गए। तीनों बच्चे मौके पर ही जान बहक। बच्चे स्कूल से वापस घर जा रहे थे। अलीजा और किरण की उम्रें 10 से 15 साल, इरफान की उम्र 12 साल थी। इलाका मकीनों का ड्राइवर पर तशद्दुद। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज। कहा, छुट्टी के वक्त सड़क पार कराने की जिम्मेदारी स्कूल की होनी चाहिए। चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना के हॉस्टल में तालिबा की पुरस्कार मौत। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट जमा कराएगी। नौशीन काजमी के वालिद ने खुदकुशी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुत्तफिक हैं, कमर्शियल सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए। कहा गया, अदालत को यकीन दहानी कराएं, मजीद कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं होगी। सेक्रेटरी दिफा का सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री लैंड केस पर बयान। अदालत का बयान तहरीरी तौर पर जमा कराने का हुक्म। मिलिट्री लैंड पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक पॉलिसी पेश करने की भी हिदायत। समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर अमल दरामद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को झाड़ पिला दी। कहा, आप कौन हैं, हटें यहाँ से। कोर्ट रूम में सियासी तकरीर की इजाजत नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम बोले, सारा नस्ला कमजोरों पर गिराया जा रहा है, शाखों को काटने से मसला हल नहीं होगा। शारा फैसल की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ नेमतुल्लाह खान ने आवाज उठाई थी। उनके जाने के बाद मुस्तफा कमाल और MQM ने नाजायज फायदा उठाया, कब्जे किए। नए बल्दियाती निज़ाम का बिल सिंध असेंबली में पेश। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के बिल की शिकवार मंजूरी। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, शोर शराबा। सिंध बल्दियाती निज़ाम में तरमीमी बिल सूबाई वजीर नासिर शाह ने पेश किया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, PP हुकूमत जमहूरियत का जनाजा निकालने की कोशिश कर रही है। 95% हुकूमती अरकान भी इस बिल से नावाकिफ हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है, मुसव्वदा स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, नामुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो कौमी असेंबली में तो मुख्तलिफ बातें करते हैं। डॉलर 10 रुपए नीचे आएगा। रुपए को मजबूत बनाने के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। कयास राइयों पर डॉलर लेने वालों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने सट्टेबाजों को खबरदार कर दिया। कहा, IMF माहिदे पर गलत फहमी फैलाई गई। हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस की शरह कम है, उनको बढ़ाया जा सकता है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है, मुल्क में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें गिरने का रुझान शुरू हो गया। टमाटर, प्याज, चीनी, आटा, चिकन, चावल और गुड़ में हफ्तावार कमी का रुझान जाहिर हुआ है। अब जंगे हथियारों की कम, बयानी की ज्यादा है। 3.5 घंटे लगे, अफगानिस्तान में हुकूमत खत्म हो गई। अफगान हुक्मरान सब कुछ छोड़कर भाग गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, रिवायती जंग से ज्यादा अब मीडिया का दौर है। राय की दुनिया में जीत वो सकता है जो अपनी कहानी अच्छे से पेश करे। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज के लिए समरी की मंजूरी। क़वाइद व ज़वाबित के तहत टेंडर जारी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए स्टाफ की दस्तियाबी का अमल भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अल्ट्रालाइट एयर एम्बुलेंस से दूर दराज इलाकों तक सर्विस दी जाएगी। 86 तहसीलों में तौसी रेस्क्यू सर्विसेज का आगाज किया जाएगा। चिटागोंग टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान का अच्छा आगाज। बांग्लादेश का शानदार कमबैक। लड़खड़ाने के बाद टीम संभल गई। पाकिस्तान ने 49 रन पर 4 विकेटें गिराईं, फिर विकेट को तरस गए। मुशफीक और लिटन दास की 5वें विकेट के लिए 204 रन की शिराकत। बांग्लादेश के 4 विकेटों पर 253 रन। शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। डिस्का इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुलव्वस अफराद ने नताइज को हुकूमती हक में मोड़ने के लिए इंतखाबी अमल पामाल किया। सरकारी अफसर की रिहाइशगाह पर इजलास होते रहे। अवाम की राय चोरी करके वोट की तौहीन की गई। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन रेंजर्स की निगरानी में कराए जाएंगे। वजारत दाखिला ने रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। इंतखाबी मैदान 5 दिसंबर को सजेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा। उज़्बेक सदर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत को कबूल कर लिया। पंजाब पोलियो से पाक हो गया। सीवेज वाटर के नमूने पोलियो फ्री निकले। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की महकमा सेहत और इंसदादे पोलियो टीमों को शाबाश। कहा, सूबे का पोलियो फ्री होना हुकूमत पंजाब की बड़ी कामयाबी है। सिंध में आवारा कुत्तों की दहशत। खसरा और रुबेला मुहिम में आड़े आ गए। सक्खर में कई मकामात पर खसरा वैक्सीन टीम की दौड़ें लग गईं। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खात्मे का हुक्म दे रखा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया।
वादी में आज भी हड़ताल का दूसरा रोज। मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड में खवातीन रेसर्स जीत के लिए पुरअज़्म। तिशना पटेल, सलमा खान, निदा वासी, रक्षंदा समेत दीगर खवातीन ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। अबू धाबी T10 लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में बंगला टाइगर्स और टीम अबू धाबी के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरे मैच में चेन्नई ब्लूज और दक्कन ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबले होंगे। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। ARY न्यूज ने जियो न्यूज को आउट क्लास करके सजास क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। ARY न्यूज ने जियो न्यूज को 29 रन से शिकस्त देकर एजाज का दिफा किया। ARY न्यूज ने 193 रन बनाए। हदफ के ताकुब में जियो न्यूज की टीम 164 रन पर ढेर हो गई। बाबर खान फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी और टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर रहे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2139 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।